हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। होता क्या है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय कृषि से संबंधित कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जीडीपी जो है उसमें सर्वाधिक कृषि का योगदान रहता है। साथ ही कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग पर खेती की जाती है, तो इसका डेटा जो है वो 51%, यानी कि भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से 51% भाग पर खेती की जाती है। साथ ही देश में कुल कार्यरत लोगों में से 54% लोग जो हैं वो कृषि में संलग्न हैं, अर्थात 54% जो लोग हैं वो या तो कृषि से संबंधित कोई जॉब करते हैं या कृषि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं या खुद कृषि या खेती करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये डाटा कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, तो याद रखना है 51% भाग पर खेती की जाती है और कुल कार्यरत लोगों में से 54% लोग जो है वो कृषि में संलग्न हैं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं। इसका परिभाषा अगर हम देखें, रोटेशन शब्द से याद कर लेते हैं कि अर्थात इसमें फसलों को रोटेट करके उगाया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो किसी निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस तरह से क्रम वाइज उगाया जाए कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसी को फसल चक्र अर्थात क्रॉप रोटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें लगानी चाहिए। साथ ही दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसलें लगानी चाहिए। अर्थात जिन फसल की जो है वो जड़ें गहरी होती हैं तो उसके बाद जैसे अरहर का खेत, तो अरहर की जड़ें जो होती हैं वो जमीन में काफ़ी नीचे तक जाती हैं और गेहूं की जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। इसीलिए गहरी जड़ों के बाद उथली जड़ वाली फसलें और दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसलें उगाई जानी चाहिए। साथ ही एक टॉपिक और जोड़ देते हैं कि अधिक खाद देने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलें लगानी चाहिए। ऐसा ही करने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अगर हम देखें तो ऋतुओं के अनुसार जो है वो भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। इसमें से सवाल अधिकतर पूछा जाता है कि रबी सीजन की कौन सी फसल आती है या खरीफ सीजन की कौन सी फसल आती है या जायद सीजन की कौन सी फसल आती है। तो सबसे पहले रबी का जो सीजन शुरू होता है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और मार्च अप्रैल में समाप्त होता है। अर्थात रबी की सीजन की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ, ये जो फसल है ये रबी के सीजन की हैं। मुख्य रूप से 5 कौन कौन सी, गेहूं, सरसों, चना, मटर और जौ। उसी तरह खरीफ में, खरीफ का जो सीजन होता है वो जून जुलाई में शुरू होता है और सितंबर अक्टूबर में समाप्त होता है। अर्थात जब बरसात का मौसम आता है तो खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है और उसकी जो प्रमुख फसलें हैं जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, तंबाकू और मूंग, ये जो फसलें हैं ये खरीफ के अंतर्गत आती है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर लिया जाता है ज्वार और जौ के बारे में। होता क्या है कि दोनों मिलता जुलता शब्द है, इसीलिए स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि
जौ खरीफ में आता है या रबी में आता है। तो याद करना का आसान तरीका, जौ जो है वो रबी में और ज्वार जो है वो खरीफ में, क्योंकि ज्वार शब्द जो है वो खरीफ जैसा बड़ा है और रबी जैसा ये जौ छोटा शब्द है। तो इसलिए इसे हम इस तरह से कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जायद सीजन की, तो जायद सीजन जो है वो मार्च में शुरू होता है और जून तक समाप्त हो जाता है। जून के बाद फिर जुलाई आ जाता है, बरसात आ जाती है और फिर से खरीफ का सीजन स्टार्ट हो जाता है। जायद की फसलों में बात करें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, अर्थात लगभग इसमें उस तरह की फसलें आती हैं जो जमीन के सहारे से चलती हैं, जिनकी जो लत वाली फसल होती हैं, अर्थात जैसे कद्दू हो गया, करेला हो गया, खीरा, ककड़ी, इस तरबूज, खरबूज, इस तरह की फसलें जो हैं वो जमीन के सहारे से उनके तने चलते हैं और इसी को हम लत वाली फसल कहते हैं और ये जायद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कुछ डिजीज के बारे में हम बात करें। डिजीज से कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं और अधिकतर इसी तरह से जो डिजीज के टॉपिक हैं वो एग्जाम में बार बार रूटेट होते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए समझते हैं। पहला है पैडी। पैडी में जो मुख्य बीमारी आती है, जो डिजीज होता है, वो सबसे पहले ब्लास्ट लगता है। आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लास्ट निम्नलिखित फसलों में से किसका रोग है, तो धान का। उसके बाद खैरा रोग, खैरा रोग भी धान से संबंधित है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि धान में खैरा रोग जो है वो किसकी कमी से लगता है, तो जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर की बात करें तो गेहूं अर्थात व्हीट के बारे में। व्हीट में रस्ट या हिंदी में कभी कभी रैतुआ भी लिखा रहता है, तो रस्ट या रैतुआ रोग जो है वो गेहूं में लगता है और इसके रस्ट जो है वो कई तरह से होते हैं। जैसे अगर येलो है तो येलो रस्ट, ब्लैक है तो ब्लैक रस्ट, इस तरह से जो रस्ट बीमारी है वो गेहूं की प्रमुख बीमारी है। नेक्स्ट बात करें तो शुगर कैन अर्थात गन्ने के बारे में। गन्ने की बहुत ही फेमस बीमारी है रेड रॉट। रेड रॉट में क्या होता है कि गन्ने के मध्य में एक लाल लंबी सिरा जैसी संरचना बन जाती है जिससे कि गन्ना सूख जाता है। तो रेड रॉट जो है वो प्रमुख बीमारी जो है वो गन्ने की है। साथ ही अगर कुछ लोग जो है वो गन्ना लगाते हैं तो रेड रॉट से जैसे इसको रोकने के लिए कोई दवा नहीं आती है। इससे आपको या तो ये बीमारी दो ही तरह से आती है, या तो आपके खेत में ऐसी गन्ने की फसल पहले रही होगी, या तो आपके जो गन्ने का बीज होता है उसमें रेड रॉट की समस्या रही होगी। तो इससे दूर करने के लिए आप गन्ने का जो बीज हम बोते हैं उसे उपचारित करें और साथ ही बार बार अगर वैसे खेत में अगर रेड रॉट लग रहा है तो उसमें गन्ने की फसल ना उगाएं। नेक्स्ट हम बात करें ग्राम अर्थात चना के बारे में। चना के बारे में अक्सर पूछा जाता है उकठा रोग किससे संबंधित है, तो उकठा रोग जो है वो मुख्यतः दलहनी फसलों में लगता है और मुख्य रूप से चना में सबसे ज्यादा लगता है। उकठा रोग में क्या होता है कि पौधों की पत्तियां जो है वो पीली हो जाती हैं और जड़ें ब्लैक होके सड़ने लगती हैं। तो उकठा रोग मुख्य रूप से चने का रोग है। चार है डिजीज है। सबसे पहले ब्लास्ट या खैरा रोग धान में लगता है। रस्ट या रेतुआ रोग जो है वो गेहूं में लगता है और रेड रॉट जो है वो गन्ने में लगता है और उकठा रोग जो है वो ग्राम में लगता है। ये चार इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। डिजीज में अक्सर यही चीजें पूछी जाती हैं। आगे जैसा कि फसल चक्र, रबी, खरीफ, जायद, अन्य फसलों के बारे में आपने जो पढ़ा है, अगर 1 से 2 बार वीडियो और आप देखते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।